सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकॉन उसको टच कर लो ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आज मैं जो आपसे कहने वाला हूं, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, इस बात को ध्यान से समझना कि परमेश्वर आज अपने वचन से हमें क्या सिखाने वाले हैं। बात करें दाऊद की। दाऊद जो बहुत बड़े योद्धा हुए और दाऊद जिन्होंने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी और दाऊद एक भी लड़ाई कभी नहीं हारा। वो इतने बड़े योद्धा थे कि उनके बारे में ऐसा लिखा है कि अकेले दाऊद 10-10 हज़ार को मार सकते थे। इतने पावरफुल थे, इतने सामर्थी थे वो। लेकिन दाऊद जो इंसान से, राजाओं से, अपने दुश्मन लोगों से कभी नहीं हारे, तो क्या दाऊद शैतान से हार गए? जी हाँ, आपने सही सुना। क्या दाऊद शैतान से हार गए? अभी बाइबल में ऐसा लिखा है कि हमारी जो लड़ाई है वो लहू और मांस के साथ नहीं, लेकिन जो शैतान है, जो उसकी सेना है, उसके साथ लड़ाई है। तो शैतान के साथ दाऊद ने एक लड़ाई लड़ी, लेकिन जब लड़ाई लड़ी तो क्या दाऊद वो लड़ाई हार चुके थे? जी हाँ, आपने सही सुना। कौन सी लड़ाई थी वो? क्या लड़ाई जो दाऊद लड़ रहे थे, क्या वो लड़ाई उनकी सही थी या गलत थी? उसके विषय में परमेश्वर दाऊद को क्या सिखाना चाहते थे, या आज उस लड़ाई से आप क्या सीख सकते हो और परमेश्वर आज हमें क्या बताना चाहते हैं? अगर ये सारी बात को जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना। अभी मैं बात करूं दाऊद की। दाऊद बहुत बड़े योद्धा थे, बहुत बड़े सूरमा थे, इजराइल प्रजा के राजा थे। अभी हुआ ऐसा कि एक बार दाऊद से कुछ गलती हो गई। गलती क्या हो गई आप लोग अच्छे से जानते हो कि एक बैतशबा नाम की स्त्री थी जिसके साथ दाऊद ने संबंध बनाया। अब उसको अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं, लेकिन करें क्या? उसी बैतशबा का पति जिंदा था जिसका नाम था उरिया हित्ती। अभी वो भी कोई आम खास इंसान नहीं था, वो भी तो दाऊद की ही सेना में एक सिपाही का, एक सैनिक का काम कर रहा था। लेकिन किसी भी रीति से दाऊद ने एक प्लान बनाया, एक योजना बनाई, और दाऊद ने जब वो प्लान बनाया, जब योजना बनाई, तो उसने उसका मर्डर करवा दिया। हित्ती उरिया अब मर गया। अब उसकी पत्नी विधवा हो चुकी थी, तो अब उसको उसके साथ शादी करने के लिए कोई मुश्किल नहीं थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। तो उसने हित्ती उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी बनाकर घर में रख लिया। लेकिन उससे पहले उसके पेट के अंदर दाऊद का बच्चा आ चुका था। अब तकरीबन इस बात को 1 साल होने को था। तो दाऊद को इस बात की कानों कान खबर नहीं कि मैंने कुछ गलती की है, मैंने कुछ पाप किया है, और ये बात जो मैंने की है वो परमेश्वर को पसंद नहीं। इस बात की कानों कान खबर दाऊद को नहीं थी। लेकिन परमेश्वर ने भी देखा कि दाऊद तो इस बात से अनजान है, तो परमेश्वर ने वहाँ पर अपने दास नातान भविष्यवक्ता को भेजा। उसने उससे बात की और उसको बताया कि तूने पाप किया है। तो दाऊद इतने बड़े राजा थे, तो तुरंत उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया, अपनी गलती को मान लिया और उसने परमेश्वर से क्षमा मांगी। लेकिन हुआ ऐसा कि दाऊद को बच्चा जो हो चुका था, अब उसके विषय में ऐसा लिखा है कि वो बच्चा बीमार हो गया था। और बाइबल में एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं वचन पढ़ूंगा 2 शमूएल उसका 12 अध्याय उसके 15 वचन से। तब नातान अपने घर चला गया। जो बच्चा उरिया की पत्नी से दाऊद के द्वारा उत्पन्न हुआ था वह यहोवा का मारा बहुत रोगी हो गया। अब देखो, जो बच्चा दाऊद के द्वारा हित्ती उरिया की पत्नी के पेट में था, अब वो बच्चा बीमार हो गया। अब बीमार हो गया और आगे लिखा है 16 में 12 का 16, अंत दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा
और उपवास किया और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। अभी देखो, दाऊद ने प्रार्थना की, दाऊद ने उपवास किया और दाऊद ने अपना बिस्तर छोड़ दिया, जो उनके सोने का जगह थी, जो आराम करने की जगह थी, इसको छोड़ दिया और पूरी रात वो कहाँ पर पड़ा रहा? भूमि के ऊपर पड़ा रहा। किसके कारण? किसके लिए? उस बच्चे के लिए। अभी देखो मौत मौत तो शैतान के हाथ में है। बाइबल में ऐसा लिखा है, परमेश्वर कभी किसी को नहीं मारते। प्रभु यीशु तो जीवन देने आए हैं, तो मारने का काम किसका है? मारने का काम है शैतान का। अब ऐसा हुआ कि ये जो काम था ये काम था मारना शैतान का। लेकिन दाऊद नहीं चाहते थे कि जो हित्ती उरिया की पत्नी से दाऊद को बच्चा हुआ है वो बच्चा मरे। इसलिए दाऊद ने प्रार्थना की, इसलिए दाऊद ने उपवास किए, इसीलिए दाऊद ने अपना बिस्तर छोड़कर, आराम वाली जगह छोड़कर जमीन के ऊपर वो लेटा रहा कि परमेश्वर इसको जीवन दो, परमेश्वर इसको बचाओ। अभी देखा जाए, ये एक लड़ाई थी शैतान के साथ लड़ाई थी, लेकिन शैतान और ये लड़ाई दाऊद के बीच में थी। तो देखो, वो बच्चा बचा नहीं, वो बच्चा मर गया। इतनी प्रार्थना भी की, उपवास भी किए, विनती भी की, लेकिन वो बच्चा बचा नहीं। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर दाऊद शैतान से हार गया था? अगर हम इसको इस तरह से देखते हैं, इसका एक पहलू देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे दाऊद शैतान से हार गया था। लेकिन नहीं, परमेश्वर ने दाऊद को हारने नहीं दिया। उसका कारण क्या है? तो पूरी बात को ध्यान से सुनना और समझना। बाइबल के अंदर लिखा है कि बच्चे वो कौन देते हैं? वो तो प्रभु यीशु देते हैं, वो यहोवा की ओर से मिलते हैं। अब दाऊद को ये जो बच्चा मिला था, ये बच्चा दाऊद को किसकी तरफ से मिला था? किसकी ओर से मिला था? क्या परमेश्वर की ओर से मिला था? बिल्कुल नहीं, ये परमेश्वर की ओर से बच्चा नहीं था। क्योंकि ये बच्चा क्या था? ये व्यभिचार का बच्चा था। क्योंकि दाऊद ने हित्ती उरिया की पत्नी बैतशबा के साथ व्यभिचार किया था, और ये व्यभिचार के कारण दाऊद को बैतशबा से एक बच्चा हुआ। तो जो बच्चा परमेश्वर की ओर से नहीं, अगर आप चाहो नीति वचन 10 अध्याय इसके 22 वचन में पढ़ना, तो वहाँ पर लिखा है कि यहोवा परमेश्वर जब किसी को कुछ देते हैं, आशीष देते हैं, तो उसमें वो दुख नहीं मिलाते, उसमें सोग नहीं मिलाते। देखो बाइबल में लिखा है। तो परमेश्वर जो देते हैं वो इंसान की शांति के लिए होता है, सामने वाले की खुशी के लिए होता है, आनंद के लिए होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो बच्चा था, ये परमेश्वर की ओर से नहीं, ये तो व्यभिचार से हुआ था। मतलब ये शैतान की ओर से हुआ। अब परमेश्वर अच्छे से जानते थे कि जब ये बच्चा अगर जिंदा रहा तो दाऊद को ये बच्चा परेशान करेगा। क्योंकि जो चीज़ इंसान को परमेश्वर की ओर से नहीं मिलती, इंसान को परमेश्वर की ओर से नहीं मिलती, उसमें दुख होता है, उसमें इंसान के लिए परेशानी होती है। तो ये बच्चे के लिए चाहे दाऊद ने प्रार्थना की, चाहे दाऊद ने उपवास किए, चाहे विनती की, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद की प्रार्थना को, विनती को, उपवास को सुना, लेकिन काम नहीं किया। देखा उपवास को, लेकिन परमेश्वर ने काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते थे कि दाऊद के पास शैतान का दिया हुआ कुछ न कुछ हो, चाहे वो बेटा ही हो, चाहे वो बच्चा ही हो। इसी कारण परमेश्वर ने उस बच्चे को नहीं बचाया। और चाहे शैतान के साथ दाऊद युद्ध कर रहा था, चाहे शैतान के साथ दाऊद लड़ाई कर रहा था कि मैं बच्चे को बचाना चाहता हूँ, लेकिन प्रभु यीशु ने उस बच्चे को नहीं बचाया। तो ऐसा नहीं कि दाऊद ये युद्ध, ये लड़ाई, ये जंग हार गया, लेकिन देखा जाए वो शैतान की दी हुई एक ऐसी आशीष थी जिसमें वो दुख मिलाने वाला था, जिसमें वो परेशान करने वाला था। इसलिए वो आशीष प्रभु यीशु ने दाऊद को नहीं लेने दी, और ना ही
उसको दाऊद के लिए जिंदा रखा। तो देखो यहाँ पर दाऊद वो लड़ाई हारा नहीं, वो युद्ध शैतान से हारा नहीं, लेकिन वहाँ पर अगर परमेश्वर के नज़रिए से देखो, परमेश्वर के समानता में देखो, तो दाऊद का जो बच्चा मरा ना, हित्ती उरिया की पत्नी बैतशबा से जो बच्चा हुआ था, वो अगर मरा तो बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो वो बच्चा जो मिला था या मिलने वाला था, जब मिल चुका था, वो किसकी ओर से था? वो तो व्यभिचार की ओर से था, मतलब वो शैतान की ओर से था। तो देखो, शैतान की कोई भी बात प्रभु यीशु नहीं चाहते कि कोई इंसान अपने पास रखे, चाहे वो कुछ भी है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो आशीष हो, चाहे कुछ भी हो। अगर उसमें शैतान का कुछ हिस्सा है, अगर शैतान ने उसको दिया है, तो प्रभु यीशु कभी नहीं चाहते कि वो इंसान के जीवन में रहे, उसके साथ रहे और उससे वो परेशान होता रहे। तो इसलिए दाऊद वो लड़ाई हारा नहीं, दाऊद वो जंग हारा नहीं, लेकिन अगर आप परमेश्वर के नज़रिए से देखना तो दाऊद उस जंग को जीत गया था। युद्ध तो था उसका शैतान के साथ, तो परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा बोला भी था, ये बच्चा बचने वाला नहीं। फिर भी दाऊद ने प्रार्थना की, फिर भी दाऊद ने विनती की, फिर भी दाऊद ने उपवास किया, लेकिन परमेश्वर ने जब बोला था, वो परमेश्वर जानते थे कि ये बच्चा कहाँ से है, किस तरह से है। खुद का दाऊद का बच्चा नहीं है, वो तो व्यभिचार के द्वारा पैदा हुआ था। इसलिए दाऊद ने चाहे शैतान के साथ फाइट की, लड़ाई की, युद्ध किया, तो देखा जाए तो दाऊद ऐसा लगता है जैसे हार गया हो। ये देखने का नज़रिया है, लेकिन परमेश्वर के नज़रिए से देखना तो दाऊद हारे नहीं, दाऊद जीत गए। क्योंकि अगर वो बच्चा दाऊद के घर में रहता, उसके राज्य में रहता, तो दाऊद उससे परेशान होने वाला था और होने वाला था। इसलिए प्रभु यीशु ने उस बच्चे को जीवन नहीं दिया और ना ही वो बच्चा बचा। तो दाऊद शैतान के साथ लड़ा भी और परमेश्वर के नज़रिए से वो जीत भी गया। तो प्रभु आपको इस वचन को समझने के लिए, इसको ग्रहण करने के लिए और इसके अनुसार जीवन जीने के लिए बहुत की आशीष दे। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो मत्ती उसके 13 अध्याय में लिखा हुआ है कड़वे दाने के बारे में, बूटी के बारे में। तो वहाँ पर देखना कड़वा दाना क्या है, वो जंगली बूटी क्या है, वो शैतान के लोग हैं, शैतान के दिए हुए बच्चे लोग हैं। तो सारी बात वहाँ पर लिखी है। आमीन।